इधर विपक्षी एकता की दूसरी बैठक आज है। बेंगलुरु में रणनीति बनाएंगे 24 विपक्षी दल। बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की आज दूसरी बैठक होगी। इसमें 25 पार्टियों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 नए दलों को न्योता दिया है। ये बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से जगह को बदला गया। विपक्षी एकता में पहली बार सोनिया गांधी आएंगी। मीटिंग से पहले वे विपक्षी नेताओं के साथ आपको बता दें कि डिनर होस्ट करेंगे। हालांकि घुटने में चोट के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिनर में शामिल नहीं हो पाएंगी। पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आने पर भी संशय बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में केंद्र की तरफ से लाए अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन देने की घोषणा कर दी। इसके बाद केजरीवाल ने मीटिंग में शामिल होने की बात कही है। पहली बैठक 24 दिन के पहले 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई थी, जिसमें 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। इसमें एकजुट होकर बीजेपी को घेरने पर रणनीति बनी थी। देखिए, बैठक में क्या होगा वो तो बेंगलोर में जाकर पता लगेगा। क्या बातचीत होगी, क्या आज का एजेंडा है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। देश के लोगों ने मन बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के लोगों के ओर से ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना। कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग आ रहे हैं। ममता जी आ रहे हैं और मैं पेपर में पढ़ा केजरीवाल भी आ रहे हैं और तेजस्वी आ रहे हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी आ रहे हैं। अभी मुझे तो इतला मिला और बात किए, बालू जी और स्टालिन साहब तो फ्लाइट चढ़ गए हैं। तो सभी नेता लोग, माफ करना किसी का छूट गया तो ये फिर ये मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सभी जो लोग प्रॉमिस किए हैं या हम जो लोग पटना में मिले थे और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ के हम ये काम करेंगे। तो विपक्षी दलों की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज बैठक में शामिल नहीं होंगे शरद पवार। कल होने वाली जो बैठक है उसमें मौजूद रहेंगे शरद पवार। कल बैठक में आपको बता दें सुप्रिया सुले भी शामिल होंगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि आज जो डिनर आयोजित किया जाएगा, जो बैठक होगी, जो कि 2 दिवसीय बैठक है, बेंगलुरु में सोमवार और मंगलवार को बैठक हो रही है। तो आज कहा जा रहा है कि बैठक की शुरुआत का पहला दिन और इसमें शरद पवार शामिल नहीं होंगे, क्योंकि शरद पवार जो कि अब तक विपक्षी एकता में एक बड़े नेता के नजरिए से देखे जा रहे हैं, क्योंकि अब जो घटनाक्रम पहली बैठक के बाद से दूसरी बैठक के बीच महाराष्ट्र में हुआ है, जिसमें पारिवारिक टूट के साथ ही पार्टी की बचाने की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं शरद पवार, अब कल इस बैठक में शामिल होंगे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नमित, देखिए, ये बैठक कितनी खास हो जाती है, ये बात इस बात से पता चलता है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट यहां पर कर दिया गया है अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस के द्वारा। अब देखा यह जाए कि पहली मीटिंग जो हुई थी उसमें कोई खास रणनीति नहीं बनी थी। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, विचार मंथन हो सकता है, नमित? देखिए, बिल्कुल पहली जो मीटिंग 23 जून को पटना में हुई थी उससे ये तो साफ हो गया था कि विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने में सहमति जता रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी जो 23 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले ही मीटिंग को छोड़कर बाहर आ गई थी और उनका एक सीधे तौर पर मांग थी कि जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी तो हम इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे।
आज जो ये बैठक शुरू हो रही है, इससे कुछ घंटों पहले ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया अध्यादेश के मुद्दे पर। इसीलिए कुछ ही देर में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, इसके साथ अब पंजाब के सीएम भगवंत मान, राघव चड्ढा और संजय सिंह, ये सभी बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने 10 जनपद मार्ग यानी कि दिल्ली से निकल चुके हैं। तो जो विपक्ष की 2 दिनों की ये बैठक है, आज पूरे दिन चर्चा होगी। इसके साथ साथ शाम को 4 बजे विपक्षी दलों के सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करेंगे। इसके अलावा इस बैठक के अंदर जो औपचारिक रूप पर हम बात करें तो कल ये बैठक का महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें शरद पवार कल शामिल होंगे। आज हालांकि जो शरद पवार की लड़की हैं सुप्रिया सुले, वो उसमें शामिल हो सकती हैं। दो बातें इस पूरी बैठक में सीधे तौर पर देखी जाएंगी, क्योंकि इस बार जो ये पूरी मीटिंग का नेतृत्व है वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि लिहाजा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, बेंगलुरु में बैठक हो रही है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही बैठक है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस पूरी बैठक को लीड करेंगी, क्योंकि 23 जून की जो बैठक हुई थी उसको लीड किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, इसलिए वहां पर उनके एजेंडे चले थे। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर 2024 में जो सीटों का बंटवारा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा कि क्या इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कि आखिर जो विपक्षी दलों का एजेंडा होगा लोकसभा चुनाव में, वो कौन सा एजेंडा होगा, कौन से वो चुनावी मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्षी जो एकता है वो लोकसभा चुनाव में उतरेगी। नमित, देखिए यही एक वजह भी है। इस बीच जो एजेंडा है, मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है, उसे तय किया गया है, जिससे एक ठोस निर्णय लिया जा सके कि ये जो दिशा है, किस दिशा में ये विपक्षी एकता बहेगी। इस बीच ये भी देखा जाए कि पहली मीटिंग जिस तरीके से हुई थी, पहली बैठक बिहार में हुई थी, उसके बाद से लेकर दूसरी बैठक के बीच में जो घटनाक्रम बदले हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, किस तरीके से पूरी स्थिति बनी हुई है एनसीपी के लिए, अब ये बैठक हो रही है, क्या इसका भी प्रभाव कुछ पड़ेगा, क्या माने? देखिए, इसमें जो मैं अपना अनुभव अगर बताऊं, पिछले 1 महीने में एनसीपी के अंदर जो टूट-फूट हुई है, उसी वजह से शायद शरद पवार आज शामिल नहीं हो रहे हैं। उसका जिक्र भी इस बैठक में होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से जो हथकंडा महाराष्ट्र में अपनाया गया या फिर जो एनसीपी में तोड़फोड़ हुई, क्या बाकी राज्यों में ऐसा इस तरीके की घटना ना हो, उसको रोकने के लिए भी इस मीटिंग में एजेंडा तैयार किया जाएगा। क्योंकि ये विपक्षी मीटिंग एकजुट होने के लिए है। इसीलिए जैसा पिछली बैठक में हमने देखा था कि तमाम विपक्षी दल आए थे, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी उसमें नहीं गई थी। अब आपको इसके पीछे भी एक कारण बता दूं, क्योंकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी की कभी बनी नहीं है, वो आपस में उनकी ठनी रहती है। इसीलिए इस बैठक के अंदर सोनिया गांधी अब लीड कर रही हैं, यानी कि कुछ जो विपक्षी नेता है जो आपस में उनकी बनती नहीं है, ऐसे में उनके बीचों का मतभेद बुनाने के लिए, यानी कि उसको हटाने के लिए, उस मतभेद को भुलाने के लिए सोनिया गांधी अब लीड करेंगे। और यही वजह है कि सोनिया गांधी इस पूरी बैठक को लीड कर रही हैं। और जैसे मैं बार बार जानकारी दे रहा हूं कि भले ही विपक्षी दल एकजुट हो गए हों, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं जिनके अंदर एक दूसरे को लेकर खटास है। वो खटास का इस मीटिंग के द्वारा दूर हो पाएगी, ये शायद देखना होगा। बिल्कुल, यही दिलचस्पी देखने वाली होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी समर्थन करने की बात कह दी गई है कांग्रेस के द्वारा। इस खबर पर आगे भी बात करेंगे। नमित, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।